भौतिक विज्ञान का विद्युत का जो चैप्टर है उससे संबंधित जो शब्दावलियाँ होंगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और विद्युत से बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से आप इस चैप्टर को देखें, समझें और करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपका आता है विद्युत जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विद्युत आवेश, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ये देखिए आप, विद्युत आवेश है क्या? जब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु परमाणुओं से मिलकर के बनी है, और ये जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में जैसे जब रगड़ते हैं, तो रगड़ने के फलस्वरूप होता क्या है कि इन वस्तुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे में स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचने के कारण जो हमारी कोई वस्तु होती है वह आवेशित हो जाती है, उसे हम कहते हैं आवेश, विद्युत आवेश। तो जब दो वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु जो होती है, उस वस्तु का जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस परमाणु के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर जो कोई टॉपिक आएगा तो वहाँ देखा जाएगा। यहाँ हमें विद्युत आवेश के बारे में देखना है। जैसे हम सीधे तौर पे ये देखें, अगर स्केल, जैसे आप लोग जो होती है, आपकी स्केल होती है रूलर, अगर हम उसे बालों पे अपने रगड़ लेते हैं, बालों पर रगड़ने के बाद अगर उस स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, या फिर धूल के कण जो होते हैं छोटे, वो आकर्षित हो जाते हैं स्केल की तरफ, स्केल में आकर चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्केल को बालों पर रगड़ने से स्केल हमारी जो थी वह आवेशित हो गई। तो यही आपका है आवेश। जो आवेश होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी कोई वस्तु होती है वह आवेशित हो जाती है और आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश जो होता है, आवेश एक भौतिक राशि होती है। आवेश एक भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि है, और यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, इसलिए एक अदिश राशि है। और आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे C द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे C द्वारा व्यक्त करते हैं। अच्छा, हमारा जो आवेश होता है, आवेश दो तरह का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है।
वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, देखिए धनात्मक आवेश क्या है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक वस्तु A हो गई और एक वस्तु हो गई B। वस्तु A है और वस्तु B है। वस्तु A, वस्तु B। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जैसे वस्तु A से इलेक्ट्रॉन अगर B पे चले गए, वस्तु A से इलेक्ट्रॉन अगर B पर चले गए तो यह धनात्मक A धनात्मक हो जाएगी, A धनात्मक हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, A से B पे चले गए तो ये धनावेशित हो जाएगी और B ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणात्मक होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन देने वाला धनात्मक और लेने वाला ऋणात्मक। तो ये आपका धनात्मक आवेश। जैसे हम एक उदाहरण लें, आप ले लीजिए कांच की छड़, आप कांच की छड़ ले लीजिए और रेशम का टुकड़ा ले लीजिए। आप कांच की छड़ ले लीजिए और रेशम का टुकड़ा ले लीजिए। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़िए। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के टुकड़े पर चले जाएंगे। रेशम का जो कपड़ा होगा, कपड़े का जो टुकड़ा होगा उस कपड़े पर चले जाएंगे। तो आपकी जो कांच की छड़ हुई वह धनात्मक हो गई और रेशम का टुकड़ा जिस पर इलेक्ट्रॉन चले गए वह ऋणात्मक हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें, एबोनाइट की छड़ ले लें, एबोनाइट की छड़ ले लें या आबनूस की छड़ ले लें। एबोनाइट की छड़ या आबनूस को ले लीजिए और बिल्ली की खाल ले लीजिए। आबनूस की छड़ या एबोनाइट की छड़ ले लीजिए और बिल्ली की खाल। जब हम आबनूस या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो होगा क्या? बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित। कारण क्या होगा? इस स्थिति में बिल्ली की खाल में से जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल करके आबनूस या एबोनाइट की छड़ पर आ गए। तो एबोनाइट की जो छड़ थी वो हो गई आपकी ऋणात्मक और बिल्ली की खाल हो गई धनात्मक। तो ये है आपका आवेश का उत्पन्न होना। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तो इस तरह से आपकी आवेश उत्पन्न होता है और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बनता है। तो इस तरह जिस तरह ऐसे अगर हम ऐसे विद्युत आवेश
विद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं, विद्युत आवेश को लिखते हैं हम Q से। ये विद्युत आवेश आपका है Q, यानी विद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं। अगर हमको विद्युत आवेश निकालना हो, अगर विद्युत आवेश निकालना हो, Q इक्वल टू होता है NE, आपका Q इक्वल टू NE होता है। अगर विद्युत आवेश आप निकालना चाहते हैं तो Q इक्वल टू NE के फार्मूले से कितना विद्युत आवेश हुआ आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर N क्या है भाई, Q जो है, Q यहाँ पर आपका है वैद्युत आवेश, Q आपका वैद्युत आवेश हो गया, Q वैद्युत आवेश है। और N क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इससे भी प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और जो E है वैद्युत का आवेश है, वैद्युत आवेश किस हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो Q इक्वल टू NE में आप इन सब का अर्थ जान लीजिए, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कहिए चाहे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहिए, एक ही मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इस सूत्र द्वारा आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब हमको यह भी जान लेना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो E होगा वह कितना होगा, -1.6 × 10⁻19 -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको आप याद कर लेंगे। और एक प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, एक प्रोटॉन का आवेश जो होगा वो धन हो जाता है, धन 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो आवेश है धन 1.6 × 10⁻19 कूलम है, और एक न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है। एक न्यूट्रॉन का जगह पर एक न्यूट्रॉन पर का की जगह बल्कि आप पर लिख लीजिए, पर ज्यादा सुटेबल है। एक न्यूट्रॉन पर आवेश जो होगा इसको N से लिखते हैं, वह 0 होगा। क्या होगा भाई, 0 होगा। इस तरह से आप इतना लिख करके पहले इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतना आपने आवेश के बारे में देखा। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं विद्युत धारा की तरफ, वैद्युत धारा। अच्छा,
आवेश के प्रवाह की जो समय दर होती है वही वैद्युत धारा होती है भैया। वैद्युत धारा देखिए क्या है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा देखिए क्या है, वैद्युत धारा क्या चीज है, वैद्युत धारा इसको जानते होंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा है क्या? आपने भी आवेश के बारे में पढ़ा, तो आवेश के प्रवाह की जो समय दर है, मतलब कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, वह विद्युत धारा की माप होती है। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। वैद्युत धारा को हम लोग वैद्युत धारा, वैद्युत धारा इक्वल टू प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बटे समय, प्रवाहित आवेश बटे समय। प्रवाहित आवेश में समय का भाग दे दीजिए, आपकी वैद्युत धारा निकल जाएगी। इस सूत्र से ही हम वैद्युत धारा की परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? प्रवाहित आवेश के समय दर को एक विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में या किसी परिपथ में, किसी चालक में या किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, परिपथ एक शब्द आ गया, तो परिपथ के बारे में भी हमको जानकारी लेना चाहिए। फिलहाल परिपथ बाद में। वैद्युत धारा को हम लोग यहाँ I से लिखते हैं, प्रवाहित आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो यहाँ I इक्वल टू हो गया Q/T, I इक्वल टू Q/T, या इसी को हम अगर Q के पदों में लिखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। Q आवेश इक्वल टू I इंटू T और I इक्वल टू Q/T। अच्छा, तो ये हो गया। अब हमें अगर वैद्युत धारा का मात्रक निकालना हो तो क्या करेंगे भैया? वैद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q/T, I इक्वल टू Q/T, तो I का जो मात्रक होगा, I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T, माने समय का मात्रक T का मात्रक। तो आप जानते हैं Q का मात्रक होता है कूलाम, Q का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति
सेकेंड या एम्पियर, या एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। तो इस तरह से जो विद्युत धारा का मात्रक है वह कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर हुआ। तो आप इतना तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वह वैद्युत परिपथ का होगा। अगला टॉपिक जो होगा वैद्युत परिपथ का होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत परिपथ का है। ये सी है आपका, सी है ये, सी इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।